जय श्री राम। जब विजयी हो मेघनाथ लंका में चला गया, तब प्रधान प्रधान वानर श्री राम और लक्ष्मण को घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। उस समय उनकी ऐसी दशा हो रही थी कि यदि वे तिनका भी हिलता देखते तो वे वहाँ राक्षस का होना निश्चित कर लेते थे। रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत को विदा किया और सीता जी की रक्षा करने वाली राक्षसियों को अपने पास बुलवाया। उसकी आज्ञा पाते ही त्रिजटा सहित सभी राक्षसी उसके समीप आईं। तब रावण अत्यंत प्रसन्न हो उन राक्षसियों से कहने लगा, तुम जाकर सीता से कहो कि इंद्रजीत ने श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को मार डाला। फिर सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर समर भूमि में मरे हुए उन दोनों भाइयों को दिखाओ, जिसके बल से गर्वित होकर वह मुझको कुछ नहीं समझती। वही उसका पति अपने भाई सहित युद्ध में मारा गया। अब कुछ भी सोच विचार न करके शोक त्याग कर तथा रामचंद्र के मिलने की आशा छोड़कर और सब आभूषणों से भूषित होकर जानकी मेरे पास चली आएगी। रावण के इन वचनों को सुन और बहुत अच्छा कह वे राक्षसी वहाँ गईं जहाँ पुष्पक विमान रखा था। फिर रावण की आज्ञा से उस विमान को ले वे अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुँची। राक्षसियों ने पति के शोक से दुर्बल सीता को पुष्पक विमान पर त्रिजटा नामक राक्षसी सहित बैठाया। फिर वो राक्षसी दोनों भाइयों को दिखलाने के लिए सीता को ले गई। उधर रावण ने पताका और ध्वजाओं से लंका को सजवा दिया और सारे नगर में उस रावण ने यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि युद्ध में इंद्रजीत ने श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को मार डाला। उधर त्रिजटा सहित पुष्पक विमान में बैठी हुई सीता ने रण क्षेत्र में जाकर देखा कि बहुत सी वानरी सेना मरी पड़ी है। सीता ने मांस भक्षी राक्षसों को प्रसन्न देखा और कुछ दुखी वानरों को श्री रामचंद्र के अगल बगल खड़े हुए देखा। फिर सीता ने दोनों राजकुमारों को शय्या पर व्यथित और मूर्छित पड़े देखा। उन दोनों वीरों के कवच टूट फूट गए थे। तब उनके धनुष अलग पड़े हुए थे। उनके शरीरों के समस्त अंगों में बाण बिंधे थे। शरशैया पर शयन करते देख अत्यंत दुखी हो सीता अति करुणा से विलाप करने लगी और विलाप करते करते कहने लगी, जो भविष्य करता मुझे पुत्रवती और सदा सौभाग्यवती बनी रहने की भविष्यवाणी किया करते थे, उनकी यह भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हुई। जिन भविष्य वक्ताओं ने मुझे अश्वमेध यज्ञ आदि करने वाले की पटरानी होने की बात कही थी और जिन्होंने मुझे चक्रवर्ती राजा की पत्नी होना बतलाया था, वे सब भविष्यवाणियाँ श्री रामचंद्र के मारे जाने से झूठी पड़ गईं। जिन शुभ चिन्हों के होने से कुलवती स्त्रियां अपने नरेंद्र पतियों के साथ राज सिंहासन पर अभिषिक्त होती हैं, वे कमल चिन्ह मेरे चरणों में होते हुए भी आज मैं उस चिन्ह के फल से वंचित हो गई। जिन बुरे लक्षणों के होने से स्त्रियां विधवा हो भाग्यहीन हो जाती हैं, उन लक्षणों में से कोई भी लक्षण मुझे अपने में दिखाई नहीं देता, तो भी मैं अपने को इस समय भाग्यहीन ही पाती हूँ। मुझे देख ज्योतिषियों ने कहा था कि पति के साथ इसका राज्याभिषेक होगा, किंतु उनका यह कथन अब मिथ्या हो गया। देखो, ये दोनों भाई जनस्थान में मुझे ढूंढकर और हनुमान से मेरा वृतांत जानकर तथा इस महासागर को पार कर यहाँ तक आ गए, किंतु इंद्रजीत की तुच्छ माया से ये दोनों मारे गए। किंतु हाय, माया से लुक छिप कर इंद्रजीत ने मुझ अनाथिनी के दोनों रक्षकों को मार डाला। यदि कोई बैरी श्री राम के सामने आ जाए तब फिर वह जीता जागता नहीं जा सकता था, भले ही वह मन के समान वेगवान ही क्यों न हो। हाय, काल को कोई नहीं जीत सकता, तभी तो भाई सहित श्री रामचंद्र जी समर भूमि में मरे हुए पड़े हैं। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता जी से त्रिजटा बोली, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पति मरे नहीं, जीवित हैं। हे देवी, मैं तुम्हें कई उचित कारण बताऊंगी जिससे तुमको यह निश्चय हो जाएगा कि ये दोनों भाई जीवित हैं। हे जानकी, जब सेना का मालिक मर जाता है तब उस सेना के योद्धाओं के मुखमंडल पर ना तो क्रोध झलकता है और ना वे प्रसन्न ही दिखाई पड़ते हैं। यदि ये दोनों भाई मर गए होते तो यह दिव्य पुष्पक विमान
जिसमें तुम बैठी हो कभी तुमको बैठाकर नहीं उड़ता, क्योंकि यह विमान विधवाओं को अपने ऊपर नहीं बिठाता। हे तपस्विनी, देखो, यह वानरी सेना सावधानी से अपने दोनों मालिकों की रक्षा कर रही है, इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि ये दोनों भाई जीवित हैं। मैंने ना कभी तुमसे झूठ कहा और ना कहूँगी, क्योंकि तुमने अपने शुभ आचरण से मेरे मन में अपने लिए स्थान बना लिया है। सावधानी पूर्वक इस चमत्कार को तो देख। यद्यपि ये दोनों बाणों की चोट से मूर्छित हुए पड़े हैं, तो भी इनके मुखमंडल की कांति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अधिकतर मृत पुरुषों के मुख पर मुर्दनी सी छा जाया करती है। अतः तुम अपने शोक को त्याग दो, क्योंकि ये दोनों भाई जीवित हैं, ये मर नहीं सकते। सीता त्रिजटा की इन बातों को सुनकर हाथ जोड़कर बोली, हे त्रिजटा, तुम्हारा वचन सत्य हो। फिर त्रिजटा पुष्पक विमान को लौटाकर दुखियारी सीता को लंका में ले गई। त्रिजटा के साथ विमान से उतर सीता राक्षसियों सहित अशोक वाटिका में आई। जब सुग्रीव प्रमुख समस्त वानरों सहित उन दोनों वीरों की रक्षा कर रहे थे कि इतने में ही पराक्रमी श्री राम जी नागपाश से जकड़े हुए होने पर भी सचेत हुए, मानो सोकर जागे हैं, और उठते ही रक्त से तर लक्ष्मण को देख आतुर हो रोने लगे और कहने लगे, जब मैं अपने भाई को युद्ध में पराजित हो अचेत पड़ा हुआ देख रहा हूँ, तब मैं सीता को लेकर ही और स्वयं जीवित रहकर ही क्या करूँगा। इस संसार में खोजने पर सीता के समान स्त्री भले ही मिल जाए, किंतु लक्ष्मण के समान भाई, सहायक और चतुर योद्धा नहीं मिल सकता। यदि कहीं लक्ष्मण मर गए तो मैं इन वानरों के सामने ही अपने प्राण दे दूंगा, क्योंकि अयोध्या जाकर माता सुमित्रा से तथा माता कौशल्या और माता कैकेयी से क्या कहूँगा। लक्ष्मण को साथ ले मैं वन में आया, और उनके बिना अयोध्या जाकर भरत और शत्रुघ्न से क्या कहूँगा। मुझ पापी को धिक्कार है, जिसके लिए लक्ष्मण मृतक के समान शरशैया पर पड़े सो रहे हैं। तुम्हारे मर्म स्थल बाणों से बिंधे हुए हैं, इसलिए तुम बोल नहीं सकते, पर तुम्हारे नेत्रों की लालिमा देखने से जान पड़ता है कि तुम अत्यंत पीड़ित हो रहे हो। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार वन में आने के समय तुम मेरे पीछे पीछे आए थे, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यमालय को चलूँगा। यद्यपि इनको सभी भाइयों से प्रेम है, फिर भी यह सदा मेरे ही साथ रहते थे। सो मुझ दुष्ट की दुर्नीति के कारण ही आज यह इस दशा में पड़े हैं। देखो, राक्षसों का राज्य मैंने विभीषण को देने के लिए कहा था, किंतु मैं उसे भी नहीं दे पाया। सो यह मिथ्या भाषण ही मुझे भस्म कर डालेगा। हे सुग्रीव, अब तुम यहाँ से इसी समय किष्किंधा को लौट जाओ, क्योंकि मैं अब बलहीन हो गया हूँ। इसलिए रावण तुमको असहाय पाकर तुम्हारा तिरस्कार करेगा। अब तुम अंगद को आगे कर समस्त सेना को साथ ले लौट जाओ। हनुमान ने युद्ध में जैसी बहादुरी दिखाई है, वह दूसरों के लिए दुष्कर है। मैं जामवान, मैंद और द्विद, केसरी आदि वानर यूथपतियों के कार्यों से भी संतुष्ट हूँ। हे सुग्रीव, मनुष्य में यह शक्ति नहीं कि वह अपने भाग्य के लिखे को मिटा सके, तो भी मित्र को मित्र के लिए जो करना चाहिए था, आपने सब मित्रोचित कार्य मेरे लिए किया। अब मैं सबको विदा करता हूँ, जिसकी जहाँ इच्छा हो चला जाए। श्री राम जी का इस प्रकार का विलाप सुनकर सभी वानर रोने लगे। इतने में विभीषण समस्त सेना को यथास्थान स्थापित कर और हाथ में गदा लिए श्री राम जी के पास आ पहुँचे। काजल की तरह काले रंग के विभीषण को जल्दी जल्दी आते देख और उनको मेघनाथ समझकर सब वानर भागने लगे। तब सुग्रीव बोले कि यह सेना क्यों भाग रही है। सुग्रीव के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अंगद ने कहा, क्या आप नहीं देख रहे कि ये दोनों बलवान वीर बाणों से बिंधे हुए और रक्त से तरबतर शरशैया पर पड़े हुए हैं। इस पर वानरराज सुग्रीव ने अपने पुत्र अंगद से कहा, इनके भयभीत होने का केवल यही एक कारण नहीं है, मेरी समझ में कुछ और भी है। देखो, इन वानरों के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। ये वृक्ष और शिला रूपी अपने आयुधों को पटक पटक कर भाग रहे हैं।
डर के मारे इनके नेत्र चंचल हो रहे हैं। ये एक दूसरे को घसीटते हुए भाग रहे हैं और जो बीच में गिर पड़ता है उसकी कुछ भी परवाह ना कर उसे लांघ कर भागते चले जा रहे हैं और ना ही ये मुड़कर पीछे देख रहे हैं। इतने में हाथ में गदा लिए विभीषण आ पहुँचे। उन्होंने सुग्रीव और रामचंद्र को जय हो कहकर आशीर्वाद दिया। वानरों के भय का कारण विभीषण को जान सुग्रीव ने समीप बैठे जामवान से कहा, देखो यह विभीषण आए हैं जिनको समस्त वानर मेघनाद समझ भयभीत हो भाग रहे हैं। सो तुम शीघ्र जाओ और उन त्रस्त और भागते हुए वानरों को यह समझाकर कि मेघनाद नहीं विभीषण हैं, रोको। तब जामवान ने वानरों को समझाकर भागने से रोका। जामवान की बातें सुन और विभीषण को देख समस्त वानरों का भ्रम दूर हो गया और वे लौट आए। दोनों भाइयों के शरीरों को बाणों से बिंधा हुआ देख विभीषण बहुत विकल हुए। हाथ में जल लेकर उन दोनों राजकुमारों की आंखें धोकर विभीषण शोक विलाप करने लगे और कहने लगे, देखो इन बलवान पराक्रमी भाइयों की राक्षसों ने क्या गति बना डाली है। इंद्रजीत ने राक्षसी कपट बुद्धि से इन सीधे साधे लोगों को धोखा दिया है। हाय, इनके बलबूते पर मैंने अपनी मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आशा की थी। आज मैं जीते जी मर गया। मन में राज्य प्राप्ति की जो आशा थी वह भी नष्ट हो गई। अब तो रावण का मनोरथ सफल हुआ। इस प्रकार विलाप करते विभीषण को गले लगा सुग्रीव ने यह कहा, हे धर्मज्ञ, तुमको लंका का राज्य अवश्य मिलेगा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों के यह घाव विशेष हानिकारक न होंगे। ये दोनों मूर्छा से जागकर सब परिवार रावण को मारेंगे। सुग्रीव विभीषण को इस प्रकार समझाकर पास खड़े हुए अपने ससुर सुषेण नामक वानर से बोले, जब ये दोनों भाई सचेत हो जाएं, तब तुम शूरवीर वानरों सहित इनको अपने साथ ले किष्किंधा को चले जाओ। रहा मैं पुत्रों और भाई बंधों सहित रावण को मारकर सीता को छुड़ा कर ले आऊँगा। सुग्रीव के इन वचनों को सुन सुषेण बोले, देवताओं और असुरों का जो बड़ा घोर संग्राम हुआ था उसका हाल मुझको मालूम है। उस समय अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा लक्ष्य वेद में कुशल देवताओं को बारंबार बाणों से ढकते हुए दानवों ने बहुत घायल कर दिया था। जब देवता पीड़ित, मूर्छित और प्राणहीन हो जाते थे तब बृहस्पति जी मंत्रों के प्रयोग से तथा औषधियों के उपचार से उनको पुनः जीवित कर देते थे। उन जड़ी बूटियों को लाने के लिए संपाति, पनस आदि वानर शीघ्र ही क्षीर सागर के तट पर जाएं, क्योंकि ये वानर उस पर्वत स्थित उन दोनों रूखड़ियों को भली भांति जानते हैं। उनमें से एक तो दिव्य संजीवनी है और दूसरी देवताओं की बनाई हुई विशल्या है। जहाँ क्षीर सागर मथा गया था वहाँ चक्र और द्रोण नाम के दो पर्वत हैं। उन्हीं दोनों पर बड़े काम की ये दोनों बूटियाँ मिलती हैं। ये दोनों बूटियाँ उन्हीं पर्वतों में देवताओं द्वारा छिपाई गई हैं। हे राजन, उनको लाने के लिए हनुमान वहाँ जाएं। इसी बीच प्रचंड पवन चलने लगी, बादलों में बिजली कड़कने लगी, जमीन कांपने लगी और समुद्र हिलोरे मारने लगा। बड़े बड़े पंखों के हिलने से उत्पन्न वायु से सब टापुओं के बड़े बड़े पेड़ उखड़ उखड़ कर समुद्र में जा गिरे। इस उत्पात के कुछ क्षण बाद एक विशाल गरुड़ वानरों ने वहाँ देखा। गरुड़ जी को आते देख वे सांप भागे, जिन्होंने बाण रूप से उन दोनों भाइयों को बांध लिया था। फिर गरुड़ जी ने उन दोनों राजकुमारों को देख और उनका अभिनंदन कर उनके अंगों को अपने हाथ से स्पर्श कर दोनों के मुखों को सहलाया। गरुड़ जी के छूते ही दोनों के घाव भर गए। उन दोनों के शरीर पहले के समान सुंदर रंग वाले और चिकने हो गए। उन दोनों का तेज, पराक्रम, बल, उत्साह, विवेक आदि गरुड़ जी के हाथों के स्पर्श से पहले की अपेक्षा अब दुगने हो गए। फिर गरुड़ जी ने दोनों भाइयों को उठाकर अपने गले से लगाया। तब श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, आपके अनुग्रह से हम इंद्रजीत की उत्पन्न की हुई घोर विपत्ति से छूट गए और आपके किए प्रयत्न से हमारे शरीरों में पहले जैसा बल और पराक्रम आ गया है। इस समय आपको देख
मुझे वैसी ही प्रसन्नता हो रही है जैसी कि पितामह अज और पिता महाराज दशरथ के मिलने से प्राप्त होती। आप रूपवान हैं, दिव्य पुष्पमाला पहने तथा सुगंधित चंदन लगाए हुए हैं और निर्मल वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा अच्छे अच्छे आभूषणों से भूषित हैं। यह तो बताइए आप हैं कौन? महातेजस्वी विंता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ जी आनंद से प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे राघव, मैं बाहर घूमने वाला तुम्हारा प्राणों के समान प्यारा मित्र हूँ। मेरा नाम गरुड़ है और मैं आपकी सहायता करने यहाँ आया हूँ। बड़े बड़े असुर या महाबली इंद्र को आगे कर गंधर्व सहित देवता भी यदि चाहते तो भी तुमको इस अत्यंत कठिन बाण बंधन से नहीं छुड़ा सकते थे, क्योंकि इंद्रजीत ने ये बंधन माया के बल से बनाए हैं। हे राम, ये नाग कद्रु के पुत्र हैं। इनके बड़े पैने दांत हैं और ये बड़े ही विषैले हैं, परंतु मेघनाद की माया के प्रभाव से ये सर्प बाण रूप होकर आपको आ आकर काटते थे। हे रघुनंदन, तुम संसार में शत्रुओं को मारने वाले अपने भाई लक्ष्मण सहित बड़े भाग्यवान हो। मैं इस वृतांत को सुनते ही आप लोगों के प्रति स्नेह होने के कारण मित्र धर्म का पालन करने को दौड़ा हुआ यहाँ चला आया हूँ और इस महादारुण बाण बंधन से मैंने आपको मुक्त कर दिया। अब आप लोगों को बड़ी सावधानी से युद्ध संबंधी कार्य करने चाहिए, क्योंकि राक्षस लोग स्वभाव से ही संग्राम करने में बड़े धोखेबाज होते हैं और शूरवीर होने के कारण आप लोग शुद्ध भाव को ही श्रेष्ठ बल समझते हैं। अतः युद्ध में इन दुष्ट राक्षसों का आप विश्वास न करें। फिर गरुड़ जी बोले, हे धर्मज्ञ मित्र, आप तो शत्रु पर भी दया दिखलाने वाले हैं। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ लौट कर चला जाऊँ। हे राघव, इस मैत्री के विषय में आप कुछ भी विस्मय न करें। जब आप इस युद्ध से निश्चिंत हो चुके होंगे तब आपको इस मित्रता का ठीक ठीक वृतांत मालूम हो जाएगा। आप अपनी बाणों की लहरों से इस लंका को ऐसा कर देंगे कि बूढ़े और बालकों को छोड़ और कोई भी नहीं रह जाएगा, और आप अपने बैरी रावण को मारकर सीता को भी पाएंगे। फिर गरुड़ जी ने श्री राम को गले से लगाया और आकाश मार्ग से तेजी से चले गए। श्री राम जी को निरोग देख वानर यूथपति पूंछें फटकार फटकार कर सिहनाद करने लगे। उन लोगों ने भेरी और मृदंग बजाए। फिर सैकड़ों हजारों वीर वानर उछल कूद करते हुए वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर हाथों में ले राक्षसों से लड़ने के लिए खड़े हो गए। ये वानर बड़े जोर से गरजते हुए लड़ने के लिए लंका के द्वारों पर जा खड़े हुए। उन गरजते हुए वानरों का तुमुल शब्द राक्षसों सहित रावण ने भी सुना। उस स्पष्ट और गंभीर ध्वनि को बार बार सुन मंत्रियों के बीच बैठा हुआ रावण यह कहने लगा कि यह तो हजारों वानरों का हर्षनाद सा सुनाई पड़ता है। इसमें अब कुछ भी संदेह नहीं कि वहाँ कोई बड़ी भारी खुशी की बात हुई है। तब रावण ने पास बैठे हुए राक्षसों से कहा कि तुम लोग जाओ और तुरंत पता लगाओ कि ऐसे शोक के समय में वानरों के इस प्रकार प्रसन्न होने का कारण क्या है। रावण की आज्ञा से घबराए हुए राक्षस परकोटे की दीवार पर खड़े हो गए और वहां से उन्होंने सुग्रीव से रक्षित वानरी सेना को देखा और यह भी देखा कि वे दोनों रघुनंदन इस अत्यंत दारुण शरबंधन से मुक्त होकर उठ बैठे हैं। यह देख वे राक्षस दुखी हुए और भयभीत हो परकोटे की दीवार से उतरकर रावण के पास जा वहां का समस्त अप्रिय संवाद यथावत सुनाया। उन्होंने कहा, महाराज, जिन दोनों भाइयों को मेघनाद ने बाण बंधन से ऐसा जकड़ा था कि वे अपनी दोनों भुजाओं को भी हिला डुला भी नहीं सकते थे, वे दोनों भाई इस समय शरबंधन से मुक्त दिखाई पड़ते हैं। महाबली रावण ये वचन सुन अत्यंत चिंतित हो गया और उसका चेहरा फीका पड़ गया और कहने लगा, देखो, मेघनाद ने युद्ध में जिन बाणों से दोनों भाइयों को बांधा था वे बाण सूर्य की तरह चमकीले, विषधर सर्प की तरह भयंकर थे। ये बाण मेघनाद को वरदान से प्राप्त हुए थे, जो कभी निष्फल होने वाले नहीं थे। यदि मेरे वे दोनों शत्रु
उन शरबंधनों में बंद कर भी मुक्त हो गए हैं, तो मुझे अब अपनी समस्त राक्षसी सेना के जीवित रहने में संदेह है। बड़े अचंभे की बात है कि जिन सब अस्त्रों ने रण क्षेत्र में बारंबार शत्रुओं का संहार किया था, आज वे ही तेजस्वी अस्त्र मेरे दुर्भाग्य से निष्फल हो गए और उन बाणों ने शत्रु को जीवन दान दे दिया। यह कहकर रावण क्रोधित हो सांप की तरह फुसकारने लगा। फिर वह पास बैठे धूम्राक्ष नामक राक्षस से बोला, तुम पराक्रमी राक्षसों की बड़ी सेना लेकर समस्त वानरी सेना सहित राम को मारने शीघ्र जाओ। यह सुन धूम्राक्ष रावण को प्रणाम कर राजभवन से निकला और द्वार पर आ उसने सेनापति से बहुत जल्द सेना तैयार करने को कहा। तब सेनापति ने तुरंत सेना तैयार कर दी। अपनी शूरवीरता प्रदर्शित करने को कमर में घंटा बांधे हुए भयंकर रूप वाले राक्षस अपने हाथों में विविध प्रकार के अस्त्र लिए हुए वहां से चल दिए। राक्षसों से घिरा हुआ धूम्राक्ष लंका के पश्चिम द्वार से वहां जा निकला जहां वानरी सेना का परिचालन हनुमान जी कर रहे थे।